सूत जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था में हजारों वर्ष जिसकी आयु है 88,000 शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, जो बाबा भोलेनाथ का बैल है, नंदी है, उन्होंने एक बार नर्मदा जी के तट पर तप किया। नंदी ने नर्मदा जी के तट पर 500 वर्ष तक तप किया। बाबा भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे नंदी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुमने क्यों तप किया? तुम तो मेरे बैल हो, मेरा साधन हो, फिर तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? तो नंदी कहते हैं कि हे बाबा भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मुझे भले ही कोई भी जन्म मिले, चाहे कीड़े मकोड़े का मिले, चींटी चींटियों का मिले, कोई भी पशु का मिले, पक्षियों का मिले, जीव जंतु का मिले, मनुष्य का मिले, किसी भी योनि में मुझे जन्म मिले, लेकिन मेरा जो स्थान है रहने का वो केवल और केवल कैलाश पर्वत पर ही होना चाहिए। मैं किसी भी जन्म में किसी भी रूप को प्राप्त करूं, वो केवल कैलाश पर्वत पर ही रहूं। और हे महादेव, जो भी इस तट पर स्नान करे उन सभी को आपका कैलाश पर्वत ही प्राप्त हो, और जिस तट पर मैंने तप किया हो वो तट, वो घाट, वो तीर्थ मेरे नाम से जाना जाए। तो जहाँ पे नंदी महाराज ने तप किया था, तो नर्मदा जी का एक तट नंदीकेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोल नंदी महाराज की। कहते हैं इस प्रकार से नंदी महाराज हमेशा बाबा भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, और उनका दूसरा कोई भी निवास नहीं है। वो हमेशा कैलाश में ही रहते हैं। जहाँ भी जाना है बाबा भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, नंदी की पीठ पर बैठेंगे, चारों लोक का भ्रमण करेंगे, तो भी नंदी पर बैठकर ही करेंगे। नंदी बाबा भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और जो भी व्यक्ति नंदी तीर्थ में जाकर के स्नान करता है वो मृत्यु के बाद बाबा भोलेनाथ के धाम कैलाश पर्वत जाता है, और समस्त उसकी कामनाएं बाबा भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। नंदीकेश्वर तीर्थ के बाद आता है वरुणेश्वर तीर्थ।